बच्चों मैंने आपसे एक्सरसाइज 8B का डिस्कशन किया था और चैप्टर का नाम था फर्दर डिफरेंशिएशन। दिस इज योर प्योर मैथमेटिक्स 1 कैम्ब्रिज इंटरनेशनल AS इन A लेवल मैथमेटिक्स। तो इसी की हम लोग एक्सरसाइज सी को यानी कि 8C को डिस्कस करते हैं। होपफुली आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो उसमें छूटे थे, तो उसी को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज 8C। तो बस ये बी की जगह आप सी कर लीजिए। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 8C। तो बच्चों यहां पर जो यूज होगा वो यूज होगा डबल डेरिवेटिव का। तो डबल डेरिवेटिव का जब हम लोग यूज करेंगे तो वो आपको सीखना पड़ेगा कैसे करते हैं। देखिए, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ टू रियल नंबर्स x एंड y इज 9। तो बच्चों आपके पास गिवन है कि दो रियल नंबर्स हैं x और y, उसका सम जो है वो है 9। फिर ए पार्ट में आपसे कह रहा एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो तुम कहोगे सर इसमें कौन सा बड़ा काम है, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। फिर बी पार्ट हम देखते हैं। बी पार्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है गिवन दैट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर p इन टर्म्स ऑफ x। तो बच्चों p है आपका एक्स स्क्वायर y, लेकिन इसे आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो आप यानी y की जगह वैल्यू पुट करोगे 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये बात समझ में आई? तो p क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया p। तो आपका b का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p। p की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों किसी की भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि dp बाई dx हम निकालेंगे तो वो आएगा 18x माइनस 3x स्क्वायर। फिर हम इसके नीचे लिखते हैं फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ p we must have dp by dx is equal to 0। तो बच्चों ये हर क्वेश्चन में आपको लाइन ऐड करनी पड़ती है। तो ये हो जाएगा 18x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से बच्चों x कॉमन ले लेंगे और 3 भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6 माइनस x हो जाएगा। बल्कि दिस इज योर 6 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों यहां तक का कैलकुलेशन। अब बच्चों अगर हम दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 करेंगे तो यहाँ से x भी 0 आएगा और x आपका 6 आएगा। अब आपको चेक करना होगा कि किस पॉइंट पे 0 पे या 6 पर उसकी वैल्यू p की मैक्सिमम कहां पर होगी। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव आप समझते हैं, यानी कि dp बाई dx को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो बन जाता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको आप कहते हैं d2p बाई dx स्क्वायर। तो वो आपके पास बच्चों dp बाई dx देखो आपके पास ये गिवन है, ठीक है, इसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6x। क्या आया 18 माइनस 6x। अब आप क्या करिए d2p बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। एक बार x इक्वल टू 0 पे निकालिए, तो ये आएगा 18 माइनस 6 इंटू 0 दैट मीन्स 18, यानी कि d2p बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 0 पे क्या है, पॉजिटिव है। तो कभी भी बच्चों किसी भी x पे, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, उस पे d2p बाई dx स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन गिव्स, फंक्शन आपका जो है वो p है, फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू। बच्चों आपको याद रखना होगा कि जब d2p बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो वहां पर उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप क्या करिए d2p बाई dx स्क्वायर की वैल्यू दूसरे पॉइंट पे निकालिए। दूसरा पॉइंट आपका क्या था 6, इस पे निकालिए। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 इंटू 6। तो 100% बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, चेक कर लो नेगेटिव वैल्यू आ रही है माइनस। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 6 फंक्शन p gives maximum value।
अब बच्चों आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप उस फंक्शन p को यूज करिए। p आपका फंक्शन क्या था उसको आप चेक करिए जरा कहां पर है। p आपका फंक्शन है 9x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे बच्चों आप x इक्वल टू 6 पुट कर दीजिए तो 9 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब। इसे बच्चों कैलकुलेट कर लीजिए, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो बच्चों एक बार कैलकुलेट अगर आप कर सकते हैं तो हमको बता दीजिए, मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख दूंगा। कितना आएगा? 108। 108 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो बच्चों ये बी का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आपसे पूछा गया था बी की मैक्सिमम वैल्यू विच इज 108। ये मैंने आंसर को हाईलाइट कर दिया। अब बच्चों हमारे पास सी का फर्स्ट पार्ट लिखा है, गिवन दैट q is equal to 3x square plus 2y square। फिर लिखा है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर q इन टर्म्स ऑफ x। तो बच्चों बहुत आसान है, y तो हम पहले ही से जानते हैं क्योंकि y अभी मैंने ऊपर बता दिया था which is 9 minus x। तो बच्चों एक तो सेम क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। आप पेज नंबर यहाँ पे जरूर लिख लीजिए, ये जो पेज नंबर है वो 224 है। ओके तो बच्चों ये तो हो जाएगा q इन टर्म्स ऑफ x, इसमें तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 9 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको बच्चों हम लोग ओपन कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया 81 प्लस x स्क्वायर माइनस 18x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो q आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x 2 1 जा 2 2 8 जा 16 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 36x, यानी q क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 162। एक बच्चों q आपका निकल के आ गया। क्या सब लोग चेक करिए q आपका निकल के आ गया कि नहीं आया, सब लोग चेक करिए। अब बच्चों कह रहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ q। तो बच्चों वही प्रोसीजर हम अपनाएंगे जो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर सिखाया था। तो उस प्रोसीजर को हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम dq बाय dx निकालेंगे तो आएगा 10x माइनस 36। फिर फाइंडिंग हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन q वी मस्ट हैव dq by dx is equal to 0। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 3.6 या 36/10 यानी कि 18/5। अब बच्चों हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे यानी d2q by dx स्क्वायर। तो अगर आप निकालेंगे तो वो आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, यानी कि पहले से ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर आप x इक्वल टू 18/5 d2q by dx स्क्वायर में डाले या ना डाले वो पहले से ही पॉजिटिव है। तो आप लिख लेंगे डायरेक्टली एट x is equal to 18/5 x is equal to 18/5 q gives मिनिमम वैल्यू। और बच्चों अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपके पास जो q का एक्सप्रेशन था उस q के एक्सप्रेशन में 18/5 आप पुट कर दो, यानी कि 18/5 का स्क्वायर माइनस 36 टाइम्स 18/5 प्लस 162। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा और ये भी जो भी वैल्यू होगी आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 97.2। 97.2 बच्चा बता रहा है, तो आप लोग एक बार करके खुद से भी चेक कर लीजिएगा। हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों लिखा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। एक पीस ऑफ वायर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो एक सर्किल का सेक्टर बना लेता है। अगर आप वो सेक्टर बनाना चाहें तो आपको मैं ड्रॉ करके देता हूं, आप देखो उसको। एंड दिस इज योर सेक्टर। तो ये बच्चों मैंने आपको सेक्टर ड्रॉ करके दे दिया। अभी बच्चों सर्किल का अगर सेंटर होगा तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो वंस अगेन मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। A piece of wire of length 40 centimeter is bent to form a sector of a circle with radius r and sector angle theta radians as shown in the diagram. The total area enclosed by the shape is a centimeter square. Express theta in terms of r. तो एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ आर। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर यह आ रहा है कि थीटा को आर के टर्म्स में हम कैसे एक्सप्रेस करें।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। थीटा को आर के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। सर वैसे एरिया बच्चों के फॉर्मूला को लगा करके इस सेक्टर का एरिया क्या होता है? इस सेक्टर का रेडियन एरिया होता है थीटा आर स्क्वायर। चलिए मैं बच्चों एक बार आपको करके बता दूं। बच्चों देखो ये जो पेरीमीटर है ना वो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। पेरीमीटर मतलब वायर की लेंथ, यानी कि ठीक है जरा ध्यान से देखिएगा, पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म अ सेक्टर विद अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि पेरीमीटर का आपको किस तरह से लिखना है। तो आप लिखेंगे R प्लस L इज इक्वल टू 40। ये बच्चों हो गया पेरीमीटर, क्योंकि वायर तो यही है जितनी है, तो उसका जो सम होगा वो 40 के इक्वल होगा, यानी 2R प्लस L इज इक्वल टू 40। ये आपके पास बन गया रिलेशन 1। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर गिवन था ना। उसके बाद बच्चों हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस भी होता है। तो एंगल क्या है? थीटा, आर के एल, रेडियस है आर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। yes, तो क्या कह रहा था? थीटा को आर के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। तो थीटा को आर के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए ऊपर एल की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो होगी 40 माइनस 2r अपॉन आर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया 40 अपॉन आर माइनस 2r अपॉन आर, दैट इज 2। तो बच्चों थीटा आ गया इन टर्म्स ऑफ आर, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट, व्हिच इज योर ए पार्ट। फिर कह रहा शो करो आपका एरिया जो है वो आएगा 20r माइनस आर स्क्वायर। तो बच्चों एरिया क्या होता है? एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है सर। बट अगर आपको रेडियंस में कुछ और होता है। क्या होता है? मैं फॉर्मूला भूल गया, हमारे वो फॉर्मूला बुकलेट ही जाती है, एक बार चेक कर लो। तो थीटा हो गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सर एरिया। तो बच्चों एरिया को हम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो थीटा होता है वो डिग्री में होता है, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 2 पाई यानी 360 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही निकल करके आ जाएगा, दैट इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। चेक कर लीजिए, सभी बच्चे चेक करें कि एरिया का फॉर्मूला है जब आपके पास थीटा रेडियंस में गिवन। चलिए इसको बच्चों हम यूज करते हैं। 1/2 आर स्क्वायर थीटा, थीटा बच्चों क्या है जरा चेक कर लीजिएगा। थीटा है आपका 40 माइनस 2r अपॉन आर, यही है। इसको बच्चों धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2r 1/2r इंटू 40 माइनस 1/2r इंटू 2r, ये तो आएगा। मैंने 1/2r का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच्चों हो जाएगा 20r माइनस आर स्क्वायर। जरा चेक करिए बच्चों, यही आपको शो करना था। चेक कर लीजिए सभी लोग, यही आपको शो करना है। बी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर विच देयर इज अ स्टेशनरी वैल्यू ऑफ a। कह रहा है r की किस वैल्यू पे a स्टेशनरी हो जाएगा, यानी कि dA by dr जीरो हो जाएगा। dA by dr जीरो होने का मतलब है कि उस पॉइंट पे वो स्टेशनरी हो गया, यानी कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। तो बच्चों आप dA अपॉन dr निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2r। अब इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि जब r की वैल्यू 10 होगी तब a क्या होगा? स्टेशनरी होगा, नहीं वो इंक्रीजिंग होगा, नहीं वो डिक्रीजिंग होगा। डी, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्टेशनरी वैल्यू। कह रहा है स्टेशनरी वैल्यू की मैग्नीट्यूड बताओ, तो वो तो आपने बता दिया 10 है। क्या आप समझ पा रहे हैं? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द स्टेशनरी वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? d2a by dr स्क्वायर निकालेंगे, और वो निकालते ही आपको नेगेटिव दिखेगा, यानी कि d2a अपॉन dr स्क्वायर r इज इक्वल टू 10। अब इसमें r से तो इंडिपेंडेंट है, ये क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है ना। अगर ये नेगेटिव है तो r इक्वल टू 10 पर a गिव्स, यानी एरिया गिव्स क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको रटवा दिया है कि डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो एरिया की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो एरिया की वैल्यू मिनिमम होगी। तो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन पूरी तरह से फिनिश हो गया।
सेकेंड क्वेश्चन के बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये ज्यादातर क्वेश्चन ज्योमेट्री पे ही बेस्ड होते हैं, तो आपकी ज्योमेट्री सही से जो आपको दिखेगी वो लगानी पड़ेगी। अब आपके पास डायग्राम गिवन है, द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ABCD वेयर AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम इसको ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, और जो भी मेंशन किया जा रहा है वो मेंशन हम कर देते हैं। The diagram shows a rectangle ABCD where AB is equal to 20 सेंटीमीटर। AB क्या है? 20 सेंटीमीटर। BC कितना है? 16 सेंटीमीटर। ये बच्चों मैंने डायमेंशंस लिख दिए। PQRS is a quadrilateral जिसमें PB और AS, देख लीजिएगा कहीं पे PB होगा आपके पास इस डायग्राम में, मैं आपको शो कर रहा हूं अभी। दिस इज PQRS। ओके, तो बच्चों PB आपको दिख गया which is 2x। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो AS है वो भी 2x है। BQ जो है वो x है। DR जो है 4x। कह रहा है एक्सप्रेस करिए द एरिया ऑफ PQRS, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के एरिया को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहला काम है कि आप इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को एक्सप्रेस करिए इन टर्म्स ऑफ x। क्वाड्रिलेटरल का नाम है PQRS। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको उसको रीड्रॉ भी कर देता हूं। ये है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये है क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो यही आपको निकालना है। जरा आप सोचिए ये एरिया आप कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। बताइए। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ फोर ट्रायंगल्स। तो एक बच्चे ने बताया एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स। चलो बच्चों देखते हैं इस बात को, ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, ये अप्लाई होकर के आंसर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी। हाँ, लेकिन इक्वेशंस बच्चों बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि इक्वेशंस बच्चों होते भी ऐसे ही हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स निकाल ही लेते हैं, ये आपको निकालनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। बच्चों ये 2x है, तो ये याद रखना, ये हो जाएगा 16 माइनस 2x, और ये हो जाएगा, ये 4x है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4x। मेरे ख्याल से अब सारी डायमेंशंस आपके पास गिवन है। ये और ये वाली डायमेंशंस होंगी 20 माइनस 2x। ये हो जाएगी 16 माइनस x। ये हो जाएगी बच्चों 16 माइनस x। चलिए अब स्टार्ट कर लीजिए। तो पूरा एरिया कितना है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 20 इंटू 16। तो हम लिखते हैं बच्चों डायरेक्टली एरिया ऑफ शेडेड रीजन, डायरेक्टली लिख देते हैं, इज इक्वल टू 20 इंटू 16 माइनस एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स। जरा एक एक करके ट्रायंगल का एरिया निकलना स्टार्ट करिए। चलिए ये हो गया 320। चलिए सभी राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ, तो सभी में आप एरिया लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टार्ट करते हैं 1/2 SAP से। 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों 1/2 मैंने पूरे में कॉमन ले लिया क्योंकि सब में आएगा। अब सिर्फ बेस इंटू हाइट है, 2 into 20 माइनस, यानी कि 2x इंटू 20 माइनस 2x। ये बात समझ में आई? प्लस माइनस भी कॉमन मैंने ले लिया। दूसरा 16 माइनस 2x, दूसरा हो गया 2x इंटू x प्लस
तीसरा 20 माइनस 4x इंटू 16 माइनस x, ठीक है। और आखिरी वाला जो आप बता रहे थे 16 माइनस 2 4x इंटू 16 माइनस 2x। तो ये बच्चों आपका आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों इसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यही आपकी एरिया की इक्वेशन बनेगी जो ग्रीन कलर से, ठीक है। मेरे ख्याल से सब बच्चों ने समझ लिया होगा। फिर कह रहा है गिवन दैट x कैन वेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एरिया ऑफ PQRS इज मिनिमम। तो बच्चों इस एरिया को निकाल के आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करके वर्किंग भी दिखानी है कि डिफरेंशिएट करने पर जो स्टेशनरी पॉइंट आएगा उस पर ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा या मिनिमम वैल्यू लेगा, वो बताना भी पड़ेगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसका ए पार्ट तो मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट आप घर पे कर लीजिएगा और बाकी वर्किंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई। एक बार आई पे ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए। होपफुली बच्चों आपने कैलकुलेशन करके चेक कर दिया होगा, आपका आंसर मैच कर रहा होगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ 3x plus 2y is equal to 30। ओके, फिर लिखा है OPQR is a rectangle with area 4 centimeter a centimeter square। ठीक है, एरिया गिवन है a centimeter square। O is origin, P lies on x axis, R lies on y axis and Q has coordinate x, y। ठीक है, on the line 3x plus 2y is equal to 30। क्या करना क्या है बच्चों, आपको एरिया दिखाना है इन टर्म्स ऑफ x। किसका एरिया, वो जो शेडेड एरिया है रेक्टेंगल वाला, वो एरिया आपको दिखाना है कि वो कैलकुलेट होकर के ये आएगा जो गिवन है। तो बच्चों हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाओगे। तो पूरी आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया, हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद आपने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस लाइन की क्वेश्चन आपके पास गिवन है ऑलरेडी। और फिर आपने एक रेक्टेंगल भी बना लिया, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। आपको उसी रेक्टेंगल के एरिया को एक्सप्रेस करना है। कहा गया R पॉइंट y एक्सिस पे है, ये आपका ओरिजिन है, P पॉइंट x एक्सिस पे है, Q पॉइंट इस लाइन पे है। लाइन की इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 30, ठीक है। तो आपको इस रेक्टेंगल का एरिया बताना है क्या होगा। ये जो रेक्टेंगल जिसको मैं आपको शेड करके दे रहा हूं, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। इसी रेक्टेंगल का एरिया बच्चों आपको बताना है ये क्या है। तो जल्दी से बताइए इसका एरिया निकालने की मेथड कैसे निकाला जाए। सबसे पहले बच्चों डायमेंशंस जरूर लिख लीजिएगा, बिना डायमेंशंस के क्वेश्चंस नहीं होगा। तो मैं आपको डायमेंशंस एक एक करके सारी लिख के दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताओ, रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो बच्चों क्यू के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, वो आपने ले लिए। क्यू के कोऑर्डिनेट है x, y। क्या है x, y। यानी बच्चों क्यू तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, पहले ओरिजिन से चलोगे x और फिर P से चलोगे y, तभी आप क्यू तक पहुंचोगे, है ना। यानी कि आपके पास इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया x इंटू वाई, लेकिन आपको y नहीं पता है, ये बड़ी प्रॉब्लम। तो आपको y के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि हम y को इन टर्म्स ऑफ x कैसे निकालें, यही आप ऐसे इक्वेशन के साथ। तो चलो बच्चों देखते हैं सबसे पहले, और एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं कि ये जो x, y है वो किस लाइन पे लाई करता है। x, y जो है बच्चों वो इसी लाइन पे तो लाई करता है, तो उसको सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, निकाल लेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 3x अपॉन 2, ये बच्चों y की वैल्यू। और y की वैल्यू आ गई तो आपके पास एरिया आ गया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई। वाई कितना है 30 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए जरा जल्दी से, तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए।
तो ये हो गया बच्चों x/2 इंटू 30 माइनस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15x माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर। बच्चों आंसर आ गया आपका, मैच कर गया। फिर बच्चों वही बातें फिर से रिपीट होने लगी। गिवन दैट x कैन वेरी, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ a एंड डिटरमाइन इट्स नेचर। वही सारा काम बच्चों आपको करना है। अब आप dA/dx निकालें, ठीक है। तो ये आएगा 15 माइनस 3/2 इंटू 2x, यानी कितना आया, ये आया 15 माइनस 3x। इसको 0 करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा 5। अब हम d2a अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, तो आएगा 15 माइनस 3/2। वंस अगेन मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, d2a/dx स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके निकालना है। तो 15 का बच्चों 0 हो जाएगा, माइनस ये 3/2 और 2x का 2 हो जाएगा, यानी ये बच्चों ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब at x equal to 5 maximum a gives maximum value। मैक्सिमम वैल्यू बच्चों निकाल लो। एरिया कहाँ है आपका, ये है एरिया। दिस इज 15x माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर। इसमें बच्चों आप x की जगह पुट कर दो 5, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। पुट करके निकाल लेंगे आप, ये बच्चों आपका आंसर होगा। कितना है 37.5। तो बच्चों आप एक बार चेक कर लीजिएगा 37.5, जैसा कि पता पड़ा ये आंसर है। चलिए ये एरिया है, स्क्वायर यूनिट्स में लिख लीजिएगा, डायमेंशंस वगैरह का तो पता नहीं होता, तो स्क्वायर यूनिट्स लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि PQRS आपका एक रेक्टेंगल है जिसका बेस जो है वो 2p है एंड एरिया जो है a यूनिट स्क्वायर है। द पॉइंट्स P एंड Q lie on x axis and the point R and S lie on a curve. Express QR in terms of P। तो बच्चों काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो देखना तो पड़ेगा ही, फिर ही हम कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं करने के लिए। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। तो बच्चों डायग्राम जो है वो एकदम सिमेट्रिकल है, तो मैं आपको बना के दे रहा हूं, जस्ट वेट करिए। S R P Q O, ये 2p है बच्चों। तो 2p का मतलब ये p होगा और ये भी p होगा, तो PQ आपका क्या हो गया 2p। उसके बाद बच्चों हम इसको कंटिन्यू करते हैं डायग्राम को। सिमेट्रिकल डायग्राम है ये बच्चों, मैंने सिमेट्रिकल डायग्राम आपको बना करके दे दिया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चलिए आपको कर्व की इक्वेशन पता है, वो है y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, एरिया वगैरह सब पता है, लिखा है a यूनिट स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया। कह रहा QR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P निकालनी है। ठीक है, QR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P निकालनी। कैसे निकालेंगे, वेयर इज QR? तो बच्चों हम सबसे पहले R पॉइंट निकाल लेते हैं। ये आपका R पॉइंट में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों अगर आप R तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, पहले आप OQ चलेंगे। OQ कितना है P यूनिट, फिर आप QP चलेंगे QR। ठीक है, हाँ कर लो। तो बच्चों हमसे कहा गया है कि QR निकालना है इन टर्म्स ऑफ P। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर हम R तक पहुंचते हैं तो R तक पहुंचने का जरिया क्या है?
पहले हम O से Q चलेंगे which is P, और फिर Q से R चलेंगे। अब Q से R कितना चल रहे हैं वो तो हमें पता नहीं है, तो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि Q से R हम चल रहे हैं अल्फा। कितना चल रहे हैं? अल्फा। ठीक है, चल रहे हैं अल्फा। यस। तो बच्चों R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? P कॉमा अल्फा। यही तो हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है? QR पूछ रहा है। QR यानी कि आपसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। ये बात समझ पाए आप? यस सर। अब बच्चों P कॉमा अल्फा किस पे लाई करेगा? इस कर्व पे लाई करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी आप लिखोगे y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में लिखोगे कि जो P कॉमा अल्फा है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी आप y की जगह अल्फा पुट कर दोगे और x की जगह P पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपसे बच्चों क्या पूछा गया था? अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 9 माइनस पी स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया बच्चों ए पार्ट। आपसे QR पूछा गया था ना, QR क्या है? अल्फा है। यस सर। तो आपने QR निकाल लिया। बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं? इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं और ये आपका हो गया QR। तो बच्चों ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। कह रहा बच्चों शो करो एरिया, ये आएगा तो एरिया हम लिख देते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गई 2p और ब्रेथ हो गई QR, और QR क्या है आपका? अल्फा। अल्फा क्या है? 9 माइनस पी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 टू जा 18p माइनस 2pq। ठीक है सर। ये बच्चों वही आंसर लिखा हुआ है। चलिए सी पार्ट। सी पार्ट तो बच्चों वही फिर सारी चीजें रिपीट करने लगी जो आप पहले से जानते हैं। ठीक है, डीपी बाय, यानी आपको इसी एरिया पे काम करना है, यानी कि डीए बाय डीपी निकालना है। ये हो जाएगा 18 माइनस 6p स्क्वायर। चेक करिएगा ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 6p स्क्वायर। ठीक है, फिर हम स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 करेंगे 18, तो p स्क्वायर आ जाएगा 18/6 यानी कि 3, यानी कि p की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3। ठीक है, अब बच्चों p क्या है? लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है, इसलिए p की वैल्यू कौन सी लेंगे? पॉजिटिव। अब हम d2a/dp स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 18 का 0 और ये हो जाएगा माइनस का 12p, और p की वैल्यू √3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -12 इंटू √3 विच इज नेगेटिव वैल्यू। यानी कि एट p इक्वल टू √3 मैक्सिमम पॉइंट एरिया गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एरिया की वो आप निकाल लीजिए। yes. तो आपका जो a का फंक्शन है उससे आप मैक्सिमम एरिया निकाल लेंगे जब आप उसमें p की वैल्यू क्या पुट करेंगे? √3। ये बच्चों मैंने √3 पुट की और आंसर निकाल लिया। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो। सो क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट बताइए। हाँ, तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों डायग्राम्स दी हैं, उसमें लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ 24 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर शीट ऑफ मेटल विद अ स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर। ठीक है, remove from each corner. The metal is then folded to form an open rectangular box of depth x and volume v. ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग करके देखते हैं क्या होता है। आपको बताना है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x। सर स्क्वायर है तो तीनों साइड तो इक्वल होंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों उसको हम लोग करके देखते हैं। जब स्क्वायर को 3D करेंगे तब वो क्यूब हो जाएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपके पास मेटल की शीट दी है जो रेक्टेंगुलर है, उसके डायमेंशन है 24x50। उसको हम लोग कंप्लीटली बनाते हैं। ये हो गया 24 और ये कर दिया 15। चलो
ये बच्चों बन के तैयार हो गया। 24 इंटू 15 इसकी डायमेंशन है। बना दी। इसके बाद बच्चों यहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे आपको विड्थ लेनी है x। तो मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ। चारों कॉर्नर्स आप इक्वली डिजाइन कर लीजिए। तो ये हो गया बच्चों x x x, ठीक है। यहां से इसको कट कर दीजिए। ये बच्चों ये कट हो गया, यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद बच्चों आप अपने डायग्राम दिमाग में ऐसा सोचो को कट करने के बाद जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पे इसका जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आपकी बुक में बना है। तो उस डायग्राम को मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। इससे क्यूब बनेगा, ओपन क्यूब। ये बच्चों मैंने आपको डायग्राम ट्रेस करके दिया है, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो बच्चों ये वाली जो मैंने हाइट उठाई है वो तो x है, ये तो आपको पहले से ही क्लियर है कि ये जो इसकी हाइट है वो x है, वो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों हमें ये नहीं पता कि ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ या ये वाली लेंथ, ये हमको नहीं पता, तो मैं उसको निकाल देता हूँ। तो बच्चों जब आपने इसको उठाया होगा तो ये लेंथ जो बची होगी ये होगी 24 माइनस 2x, तो ये होगी 24 माइनस 2x, ठीक है। और जहां से फोल्ड किया होगा तो ये बची होगी 15 माइनस 2x, तो बच्चे ये हो गई होगी 15 माइनस 2x। अब वॉल्यूम जो होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया तो आप समझ ही रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, और हाइट है आपकी x, तो आप वॉल्यूम लिखेंगे सीधा। तो वॉल्यूम होता है बच्चों बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया आपका बच्चों क्लियर है आपको, वो होगा 24 माइनस 2x इंटू 15 माइनस 2x इंटू हाइट हो गई आपकी x। ये है बच्चों आपके पास डाटा। इसे बच्चों आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आपका निकल करके आ जाएगा। तो ये जो बच्चों वॉल्यूम निकल के आएगा ये आएगा 4x क्यूब माइनस 78x स्क्वायर प्लस 360x। ये बच्चों आंसर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद बच्चों वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है जो बार बार आप करते रहते हैं, यानी बी और सी पार्ट आप डायरेक्टली खुद कर लेंगे, वो हो जाएगा होमवर्क में। यानी कि स्टेशनरी पॉइंट, इसको डिफरेंशिएट करना, फिर उसको जीरो करना, फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकालना, फिर उस एक्स पर पता लगाना कि मैक्सिमम क्या है या मिनिमम है। अगर मैक्सिमम है तो फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू वी में पुट करके निकालना। खत्म। 7 क्वेश्चन बच्चों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 9 पे आते हैं। 9th में क्या लिखा है? लिखा है द डायग्राम शोज अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ शेप PQRST। ठीक है बच्चों, तो उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। PQST is a rectangle and QRS is a semicircle with diameter SQ। PT जो है आपका X है और PQ और ST जो है वो Y है, ठीक है। तो सर एस क्यू भी एक्स हो। तो बच्चों पहले हम लोग उसको बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले डायग्राम से ही क्लियर होगा। ये आपका डायग्राम बन के प्रिपेयर हो रहा है। इसको बच्चों टर्न कर देना इस तरह से। मैं टर्न करके आपको दिखाता हूँ। ये टर्न हो गया, उसको मैं बाद में बना दूंगा। चलिए ये होगा आपका P Q
आर एस और ये टी, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों हमें एज्यूम करना है कि यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है, तो उसका डायमीटर कितना हो गया, ऐसा, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, एक्स बाई 2। तो बच्चों अगर हम ये लेंथ बताना चाहें, ये वाली लेंथ यानी कि एस क्यू लेंथ, तो एस क्यू लेंथ किसके बराबर होगी, इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो वो कितना होता है, पूरा होता है 2 पाई आर, आधा होगा पाई आर, यानी कि पाई इंटू एक्स बाई 2। अब बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, इस वायर को जब बेंड किया गया तो हमारे पास इसकी टोटल लेंथ गिवन है, विच इज 2 मीटर। यानी आप लिखोगे x प्लस वाई प्लस पाई इंटू एक्स बाई 2, एक्स प्लस वाई प्लस पाई इंटू एक्स बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये बच्चों आपका हो गया रिलेशन। इसको सही से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स प्लस पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2। ये बच्चों आपके पास एक रिलेशन क्रिएट। फिर ये कह रहा है y को निकालो इन टर्म्स ऑफ x, तो बच्चों y तो इन टर्म्स ऑफ x से निकल ही आएगा। क्यों भाई, सभी बच्चे यहां से y तो निकाल ही लेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 2 माइनस x माइनस पाई एक्स अपॉन 2, यानी y कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करते ही ये 4 हो जाएगा। चलिए हो गया बच्चों, ए पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत आसान है। एरिया निकालने के लिए बी पार्ट में पहले आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, होगा x इंटू वाई, और फिर सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकाल लीजिए, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो हो गया पाई आर स्क्वायर मतलब x बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये आंसर हो गया बच्चों। मेरे ख्याल से बच्चों एरिया आपने अभी जस्ट समझ लिया, एरिया में y का भी टर्म आ रहा है, तो y को आप एलिमिनेट कर लीजिएगा, ठीक है, जगह ये डाल तो x y की जगह आएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई एक्स अपॉन 4 प्लस पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, नीचे बच्चों 8 आ जाएगा फाइनली। ये हो गया बच्चों। अब बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो ये एरिया निकल करके आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ये निकल गया। उसके बाद बच्चों इसमें वही स्ट्रेटेजी करनी है जो आप बार बार करते रहते हैं, यानी कि डी ए बाई डी एक्स निकालो, फिर डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर, यही सारा काम फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको डी ए बाई डी एक्स निकाल के दे देता हूँ। दिस इज 1 माइनस 2x बाई 2, पाई बाई 8 बच्चों कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ये बच्चों डी ए बाई डी एक्स, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपॉन 4। अगर बच्चों फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी आप निकाल सकते हैं, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1, पाई बाई 4, फिर एक्स का 1 हो जाएगा, यानी कि ये डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा -1 माइनस पाई बाई 4 हो गया। और बाकी बच्चों सारा वैसे ही काम करना है जो आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों आपके पास एक प्रिज्म का डायग्राम गिवन है। अगर आप प्रिज्म अपने दिमाग में सोच सकते हैं तो वो प्रिज्म ही है। चलिए तो लिखा है द डायग्राम शोन एन ओपन वाटर कंटेनर in the shape of triangular prism of length y centimeter. The vertical cross section is an isosceles triangle with side 5x, 5x, 6x. The water container is made of from 500 centimeter square of sheet metal, has a volume v centimeter cube. तो पूछ रहा है सबसे पहले कि यहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बताइए। सबसे पहले हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x
क्या आपके पास ऐसा कोई रिलेशन है कि आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बता पाओ? यस सर, वही प्रिज्म का एरिया वॉल्यूम निकाल करके भी करना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट हाइट। तो बच्चों इस प्रिज्म में जो वाटर आता है वो आता है जो लिखा है द वाटर कंटेनर इज मेड फ्रॉम 500 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ शीट मेटल। इसमें जो शीट लगी है वो टोटल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम बच्चों इसका एरिया लिख लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। बट हाउ कैन वी टेक आउट एरिया ऑफ 3D ऑब्जेक्ट? चलिए तो बच्चों एरिया हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया के लिए तो बच्चों आप अपने मन में डायग्राम सोचते रहिएगा। ऊपर क्या है? ऊपर आपके पास एक कैसी शीट होती है? ऊपर तो एक रेक्टेंगल होगा। अगर आप प्रिज्म को सीधा सीधा बनाना चाहते हैं तो सीधा ही बना लीजिए। ये बच्चों आप सीधा सीधा प्रिज्म बना सकते हैं। ये ऐसे प्रिज्म आपको दिखता है। पीछे की साइड नहीं दिखती है, फिर भी मैंने आपको शो कर दी है, वो सारी डॉटेड होती है। ये बच्चों आपका प्रिज्म बनके तैयार है। अब तो बच्चों एकदम 3D डायग्राम आपको क्लियर हो गया है। तो आपको दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, एक बार इस ट्रायंगल का एरिया, एक बार इस ट्रायंगल का एरिया। फिर नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया एक बार लिखना है, और ये वाला रेक्टेंगल और उसके जो पीछे वाला सरफेस है वो उनका 2 बार लिखना पड़ेगा। हो गया कंप्लीट। तो बच्चों मैं आपको सारी डायमेंशंस लिख के दे देता हूँ। सबसे पहले ट्रायंगल का तो निकालना बच्चों बहुत ही आसान है। ये हो गया 6x, ये हो गया 5x और ये हो गया 5x। चलिए ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ह्यूरोन्स फॉर्मूला को भी यूज करके निकाल सकते हैं। कई बच्चों को आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला एरिया का डायरेक्ट पता होता है, उसको भी यूज करके निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं पता तो आप ह्यूरोन्स फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो हीरोज बहुत लंबा हो जाएगा, आप वही आइसोसेलेस वाले लगा। क्या होता है? तो वैसे याद नहीं आ रहा। 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 10 और 6 16। कितना हुआ? 16x अपॉन 2, यानी हो गया बच्चों 8x। अब बच्चों एरिया हम निकाल लेते हैं। एरिया क्या होगा? s माइनस a, s माइनस b, एस माइनस सी, s माइनस c। ये हो गया बच्चों 8x, और ये हो गया आपका 3x, फिर हो गया 3x, तो फिर हो गया 2x। तो बच्चों सारी टर्म्स आप बाहर निकाल लीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बताता हूँ। ये 2 जा 16, तो 16 4 होके बाहर निकले। ये 3 और 3 है, तो ये 3 होके बाहर निकले। x 4 बार तो 2 बार बाहर। तो ये एरिया आपका आ गया 12x स्क्वायर। तो बच्चों इसका भी एरिया कितना होगा? 12x स्क्वायर। नीचे शीट का एरिया बताइए। तो बच्चों ये लेंथ कितनी है? y, और ये ब्रेथ कितनी है? 6x। तो y इंटू 6, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बच्चों y इंटू 6x ही होगा, क्योंकि ये लेंथ तो आपकी y है और ये 6x है। ठीक है, तो y इंटू 6x है, ये बेस एरिया हो गया बच्चों। तो मैं टोटल एरिया लिखता हूँ। टोटल एरिया total area of metal sheet which is equal to 500 centimeter square, and this is your 12x square into 12x square, मतलब 2 बार लेंगे तो into 2 कर देंगे, 12x square plus 12x square प्लस। बताइए बच्चों नीचे जो बेस का एरिया है, बेस इसका रेक्टेंगुलर होता है, तो कितना होगा एरिया? 5x 6x into y, 6x into y। तो बच्चों अगर आप नहीं समझ पाते तो ये देखिए, ये 6x और ये into y करेंगे तो आपके पास ये एरिया निकल के आ गया। ठीक, so फिर then 2 into 5। अब बच्चों ये वाली सरफेस देखेंगे, इस वाली सरफेस ऐसी जस्ट इसके पीछे भी बनी है ये ऐसी सरफेस, तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों? 5x y into 5x। कितना होगा? y into 5x। ठीक है, और 5 into 5x मैं लिख देता हूँ। ये बच्चों 2 बार आएगा क्योंकि पीछे भी है, तो उसको हम ट्वाइस कर दें। हो गया बच्चों, ये वैल्यू आ गई 500 इज इक्वल 24x स्क्वायर 6xy 10xy।
यानी 500 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर प्लस 16xy। हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ से कह रहा एरिया y निकाल दो इन टर्म्स ऑफ x। तो आपको सर ये तो बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 24x स्क्वायर अपॉन 16x इज इक्वल टू y। ये बच्चों आपका y निकल गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा इसका वॉल्यूम भी बताना है। तो वॉल्यूम बच्चों इसका बताना है। वॉल्यूम आप कैसे बताएंगे? प्रिज्म का एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। वॉल्यूम बच्चों आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? निकाल लोगे? निकाल 12x स्क्वायर इंटू वाई। नहीं, एक से प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा आया है 12x स्क्वायर। चलिए बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इंटू 12x स्क्वायर इंटू वाई, और सर y को इक्वेट कर देंगे इससे। देखो जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए ये बेस है आपका, तो बेस का एरिया आपको समझ में आना चाहिए, वो 6x इंटू वाई। और बच्चों हाइट आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल, क्योंकि आप इस ट्रायंगल का एरिया जानते हैं तो आप हाइट भी निकाल लेंगे, तभी आपका वॉल्यूम आएगा। तो ये बच्चों मैंने आपको हाइट दिखा दी। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे तो मैं इस डायग्राम को फ्रंट व्यू पे बनाता हूँ। ये देखो इसका फ्रंट व्यू, ये हाइट आपको निकालनी है। बेस 6x है, इसका मतलब ये 3x हो गया, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया, ये 5x हो गया। ये हाइट बच्चों आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ये बच्चों जो हाइट होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर, दैट मींस 4x, which is equal to 4x। तो बच्चों बी पार्ट में आपको वॉल्यूम मिलता है। तो वॉल्यूम कितना है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है? 6x इंटू वाई। ठीक है, देखो 6x इंटू वाई, बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी हो गई? 4x। मेरे ख्याल से सबको ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चों यहाँ पे आपको y की वैल्यू लेकिन पुट करनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर इंटू वाई। y इज 500 माइनस 24x स्क्वायर अपॉन 16x। इसे बच्चों आपको ढंग से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया सी पार्ट। तो सी पार्ट के बाद बच्चों बाकी वही पार्ट है, आपको बार बार स्टेशनरी वैल्यू और उसका नेचर होता है, तो वो आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। हो गया। तो बच्चों ये भी डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? और कौन सा है? बस करें।